तो जनाब, अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की मईशत पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुंच चुका है और OICCI के ताज़ा सर्वे में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स उसमें 22% तक पहुंचा है और महज एक अदद नहीं, ये बता रहे हैं कि कारोबारी माहौल बदले बगैर आदाद जो है वो नहीं बदलते। और सबसे अहम किरदार इसमें सरमायाकार काउंसिल का है, जिसने SIFC पॉलिसी फ्रेमवर्क में इस्तेहकाम पैदा किया और फैसलों में तेज़ी आई है। वन विंडो ऑपरेशन हो गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी अपडेट करें कि जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है वो एक बार फिर तेज़ी दिखा रही है और आज दूसरे रोज़ मुसलसल उसका बेहतरीन परफॉर्मेंस देख रहे हैं। हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चुनाय साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सो फाइनली हम देख रहे हैं कि दोबारा से मार्केट जो है कॉन्फिडेंस गेन कर रही है। वो जो बीच में एक लल पीरियड आया था, वाज इट द करेक्शन ऑफ द मार्केट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, देखें मार्केट जब अगर हम पीछे 1.5 साल पहले चले जाएं और 25-30 हज़ार की मार्केट थी और वो मार्केट 50 हज़ार के रेंज बाउंड पे चल रही थी और फिर आपने एक बड़ी अच्छी रैली देखी कि हम 1,70,000 पॉइंट के करीब आ गए। तो यहाँ पर आके मार्केट में जो इन्वेस्टर है वो कॉशियस हो जाता है, रेंज बाउंड हो जाता है, प्रॉफिट टेकिंग भी करता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि दिसंबर एंड है, बहुत सारी क्लोजिंग इंटरनेशनली जो है वो दिसंबर एंड में होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं और लोगों को अपने जो है वो प्रॉफिट रियलाइज करके बताने होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दिसंबर का महीना जो है वो एक लल पीरियड गिना जाता है। लेकिन मैं फिर ये भी कहूँगा कि आज अगर 15 दिसंबर हो गई है, लेट से 10 दिसंबर हो गई है और लोगों ने जो माल बेचकर अपना प्रॉफिट रियलाइज करना था वो कर लिया, तो अब नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ईयरली स्ट्रैटेजी है जो चल रही है। बाय एंड लार्ज जो अच्छी खबरें आ रही हैं वो आप सबके सामने हैं। इस वक्त जो है वो IMF का जो है $1.2 बिलियन जो है वो भी हमारा सेंक्शन हो गया है, पेमेंट आ भी गई है। दूसरा सबसे अहम पहलू ये है कि सऊदी अरब ने $3 अरब हमें रोल ओवर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस बात की नमाजी कर रही हैं कि हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, प्राइम मिनिस्टर ने एक और अनाउंसमेंट भी किया है जिसमें उन्होंने एक पैकेज की बात की है, जो उन्होंने IMF से फेवर लेने की बात भी कर दी है, जिसमें एनर्जी कॉस्ट को भी कम करने की बात की है, इंटरेस्ट कॉस्ट को भी कम करने की बात की है। और तीसरा सबसे बड़ा अहम जो इसमें पहलू है वो ये है कि ओवरऑल जो हमारा टैक्सेशन रेट है जो 60% चला जाता है कॉर्पोरेट लेवल पे जाके, उसको उन्होंने रिड्यूस करने की बात की है। और अगर ये रिड्यूस हो जाता है, SIFC ने भी इस बात की मैं समझता हूँ कि एडवोकेसी की है कि इंटरेस्ट रेट और साथ में जो हमारा टैक्सेशन रेट है उसमें कमी की जाए ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो फ़रोग हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिसका अप्रूवल आ रहा है, जिसकी बातें हो रही हैं, ये पाकिस्तान की एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। और पाकिस्तान की मार्केट जो है वो मैं ये समझता हूँ कि अब सरमायाकारी भी अब आएगी जब हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, हमारा टैक्सेशन रेट भी कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक लुक्रेटिव मार्केट हो जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि इन सारी तमाम चीज़ों को फौरी तौर पर नाफिज़ किया जाए और इन्वेस्टर्स को चाहिए कि इसको फौरी तौर पर कैपिटलाइज भी करें। ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड हम ये देखते हैं कि जो छोटा इन्वेस्टर होता है और ख़ास तौर पर वो वुमेन जो छोटी सेविंग्स कर रही होती हैं, उनको भी इनकरेज किया जाता है। पाकिस्तान में भी ये हुआ, इसकी आसानी भी पैदा की गई। स्टॉक मार्केट में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया जिनके पास थोड़े से पैसे मौजूद होते हैं। दे थॉट कि अच्छा ठीक है, बास्केट में से कुछ यहाँ भी डाल दें। इनका शेयर कितना ज़्यादा है और इससे क्या ये हमें समझ में आता है कि लोगों का एतमाद स्टॉक मार्केट की जानिब बढ़ा है, उनको लगता है कि पैसे डूब नहीं जाएंगे, अब थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है? देखिए, बहुत ही कम अरसे में 1 लाख से ज़ायद सरमायाकार जो है वो ऐड हुए हैं स्टॉक मार्केट में। और मैं समझता हूँ कि उनका टोटल नंबर 1.5 लाख के करीब चला गया है जो ऐड हुए हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि जी छोटे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात ही बता दूं कि हमेशा छोटे इन्वेस्टर्स की मार्केट में ट्रेडिंग जो है वही वॉल्यूम जनरेट करती है और वो छोटे इन्वेस्टर्स जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस को ऐड करते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस जब ऐड होती हैं तो मार्केट की एक्टिविटी नज़र आती है और मार्केट में हेल्दी ट्रेंड नज़र आता है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट को जो है वो जितनी ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए, मैं समझता हूँ मार्केट की और बेहतरी होगी। चुनाय साहब, आखिर में ये साल 2025 हैज़ बीन स्टैगरिंगली वंडरफुल फॉर पाकिस्तान स्टॉक्स। साल 2026 को कैसे देख रहे हैं? ख़ास तौर पे जो हमारी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो पहले से बेहतर है,
फील्ड मार्शल खुद ये कह चुके हैं कि 2026 में पाकिस्तान विल बी फ्लाइंग। सो इस तनाजुर में आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 2026 में फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 2025 में जो परफॉर्म किया वो दुनिया के सामने है। बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट के ज़मरे में हम आते हैं। और इसके बाद जो मुख्तलिफ इस्लाहात की जो अभी मैंने बात की है, ये सारी चीज़ें ऑन कार्ड हैं। फील्ड मार्शल साहब भी जो है वो बड़े पुरउम्मीद हैं। SIFC भी जो है वो अपना एक बड़ा अच्छा ड्यू रोल अदा कर रही है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि 2026 पाकिस्तान की मईशत की बहाली का साल होगा। इकनॉमिक रिवाइवल आप 2026 में देखेंगे। 2026 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में बहुत आएगी। और ये पूरा साल न सिर्फ बड़े सरमायाकारों के लिए बल्कि छोटे सरमायाकारों के लिए भी पाकिस्तान एक हेवन साबित होगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आप तकदीर जो है वो बदलती देखेंगे। जहाँ हमने मार्का हक जीता है, वहाँ हमने मार्का मईशत भी जीतना है। और मार्का मईशत जो है वो 2026 जीतने का साल है इंशाल्लाह। होपफुली। एक छोटा सा मेरा सवाल है, वो ये बहुत सारे सेक्टर्स ने बहुत इम्प्रूव किया है, वीव नोन दिस, बट आई वुड रियली वांट कि अगर आप हमें बता सके कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने जेन्युइनली, नोइंग के स्टॉक मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, बूम ली है। देखिए, जो नोटेबल सेक्टर्स हैं, मैं हमेशा ये कहूँगा और मैं बड़ा इसके बारे में उम्मीद हूँ कि हमारा IT सेक्टर जो है वो बड़ा बूम कर रहा है। और IT सेक्टर में भी बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इसके बाद ज़ाहिर है बैंकिंग सेक्टर भी हमारा जो है वो अच्छा जा रहा है। उसके साथ साथ दूसरे जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, जो और इस किस्म के फंड्स हैं, वो भी बहुत अच्छे जा रहे हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है पीछे। और उन्होंने बड़ा अच्छा हैवी रेवेन्यू जो है वो अर्न किया है। तो आगे मैं समझता हूँ कि उनका ट्रेंड बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो चलिए, पाकिस्तान की मईशत के हवाले बेहतर और मस्बत खबरें आ रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।